हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज की अगली कॉमिक्स, बुद्धि पलट। बुद्धि पलट। गर्व से अपना मस्तक ऊंचा किए आसमान को छूती है ऐतिहासिक इमारत कुतुब मीनार, 73 मीटर ऊंची। लेकिन आज कुतुब मीनार की ऊंचाई में 6 फुट 1 इंच का और इजाफा हो गया था। और यह उस शख्स की वजह से जिसे देश का बच्चा बच्चा परमाणु के नाम से जानता था। दिल्ली की शान परमाणु, देश की आन परमाणु। उसके आज कुतुब मीनार पर मौजूद होने का कारण विस्फोटक था। यहां से कूद कर खुद को खत्म कर लूंगा, मैं मिटा दूंगा। मैं यहां से कूद कर परमाणु के वजूद को, जिसने कुछ देर पहले अपने निर्माता, अपने भगवान को अपने हाथों से खत्म कर डाला। उफ उफ, क्यों किया मैंने ऐसा। क्यों मैंने तैश में आकर उस देवता स्वरूप इंसान की गर्दन अपने गंदे हाथों के शिकंजों में जकड़ ली और तब तक ना छोड़ी जब तक उसकी जान ने उसके शरीर का साथ ना छोड़ दिया। आह, क्यों किया मैंने ऐसा, क्यों किया। यही यही सवाल जब सारी दुनिया मुझसे करेगी तो क्या जवाब दूंगा मैं। कैसे बता पाऊंगा कि मैंने क्यों अपने हाथ अपने रहनुमा के खून से रंग लिए। एक झटके से अपनी बेल्ट अपने शरीर से अलग करके नीचे उछाल दी उसने, और फिर मौत को गले लगाने के लिए कूद पड़ा वह कुतुब मीनार से। अब बस जमीन से टकराने भर की देर थी और फिर गुजरे वक्त की बात बन जाने वाला था परमाणु का नाम। और अब एक ही क्षण बाकी था। एक क्षण बाद ही तो कठोर जमीन से टकराकर खील खील हो जाना था परमाणु का शरीर। लेकिन उस एक क्षण के आने से पहले आ गई पलंका। क्या हुआ है तुम्हें परमाणु? क्यों अपने आप को मौत के हवाले कर देने पर उतार हो तुम? छोड़ दो प्रियंका, छोड़ दो मुझे। अब जीना नहीं, अब जीना नहीं चाहता मैं। और वैसे भी देवता स्वरूप प्रोफेसर साहब की हत्या करने के बाद मेरे जीने का कोई मतलब रह ही नहीं जाता। हैरत से परमाणु का मुंह देखती प्रियंका चीखी, क्या बक रहे हो तुम परमाणु? तुम होश में तो हो? तुमने प्रोफेसर साहब की हत्या कर दी? वो तो सही सलामत अपनी लैब में मौजूद है। उन्हीं के आदेश पर तो मैं तुम्हें यहाँ बचाने पहुंची हूँ। अब हैरत से मुंह फाड़ने की बारी परमाणु की थी। तुम झूठ बोल रही हो प्रियंका। प्रोफेसर साहब जिंदा नहीं हो सकते। मैंने उन्हें इन हाथों से। व्हाट नॉनसेंस। अपनी बेल्ट कमर पर बांधो, चलो मेरे साथ। प्रोफेसर को जीता जागता खुद अपनी आंखों से देख लो। तुरंत ही परमाणु श्रीलंका के साथ उड़ा जा रहा था। कुछ देर बाद प्रोफेसर की लैब गूंज रही थी परमाणु की सस्पेंस भरी आवाज से। "अ, आप सचमुच जिंदा है प्रोफेसर? तो फिर मुझे ये कैसे लगा कि मैंने आपकी हत्या कर दी? क्या चक्कर है ये प्रोफेसर? इन दोनों घटनाओं का संबंध तुम्हारे मस्तिष्क से है। मुझे लगता है किसी ने तुम्हारा दिमाग अपने वश में कर लिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? अचानक ऐसे चौंका परमाणु जैसे उसे तेज करंट का झटका लगाओ। 1 मिनट प्रोफेसर, 1 मिनट। प्रियंका शायद ठीक कह रही है। कुछ देर पहले मेरा दिमाग सचमुच किसी के वश में था। सिंडिकेट सिंडिकेट बैंक था वह, जिसमें मौजूद बैंक का प्रत्येक कर्मचारी उस लड़के को आंखें फाड़े यूं देख रहा था मानो वह कोई लड़का ना होकर कबूतर हो। तुम नादान बच्चे, अकेले निहत्थे और इतनी बंदूकों के साय के बीच तुम दावा कर रहे हो कि तुम बैंक का सारा कैश लूट कर ले जाओगे? हाँ, और कोई भी मुझे ऐसा करने से नहीं रोक पाएगा। इसलिए लाओ, सारा कैश मेरे हवाले कर दो। वह चीख पड़ा। सॉरी। बैंक मैनेजर की तरफ उस लड़के ने कदम बढ़ाए तो वह चीख पड़ा, किल हिम। गोलियां चली थाए थाए। बुद्धि पलट की ब्रेन पावर को भेज सके इतनी ताकत नहीं है इन बारूद की गोलियों में। और ना ही तुम्हारे मस्तिष्क में इतनी शक्ति है कि मेरी मानसिक तरंगों का वार सह सके। सभी को अपने दिमाग में गर्म सलाखे सी धंसती महसूस हुई, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। क्योंकि अगले ही पल थाए थाए। मैं जीना नहीं, मरना चाहता हूं। आत्महत्या, यही एक रास्ता बचा मेरे लिए। कुछ आत्महत्या कर चुके थे और कुछ करने जा रहे थे, और उन सबको आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाला वह अपना काम पूरा कर चुका था। बैंक में मौजूद सारे 100 व 500 के नोट समेट लिए थे उसने। अब इन लाख रुपयों को लेकर मुझे निकलना है। लेकिन उसकी किस्मत में शायद बैंक से सही सलामत निकलना नहीं लिखा था, तभी तो भाग। तुम शायद जानते नहीं बच्चे कि बिना चेक या पे ऑर्डर के बैंक से रुपए ले जाना गैर कानूनी है। और दिल्ली शहर में गैर कानूनी काम करने वाले के दांत तोड़ने के लिए हमेशा शहर की आंख बनकर घूमता रहता है परमाणु। एक बच्चे ने इतना बड़ा बैंक कैसे लूट लिया? परमाणु, दिल्ली शहर की आंख। आज ये आंख हमेशा के लिए फूट कर रहेगी। ओह, अनोखी मानसिक शक्तियों का मालिक है ये।
मुझे इसकी मानसिक शक्ति से बचना है, वरना मेरा हश्र भी इन जैसा होगा। इसे परमाणु रस्सी में, ओह, इसकी मानसिक शक्ति से आगे आ गई मेज ने परमाणु रस्सी को उस तक पहुंचने ही नहीं दिया। अब इस पर अगला वार करना होगा। परमाणु के अगला वार करने से पहले ही विशेष अंदाज में घूमने लगे उस लड़के के हाथ। इसी के साथ सामने रखा मोटी फाइलों का ढेर तूफान में खड़े पेड़ की तरह हिला और परमाणु के ऊपर गिरता चला गया। ओह, मानसिक शक्तियों का एक और अनोखा वार। कुछ समझने से पहले ही फाइलों के ढेर में दब गया परमाणु। अब भला कहाँ चुकने वाला था ब्रेन मास्टर। ये मानसिक तरंगे तुझे ज्यादा देर तक नहीं जीने देंगी परमाणु। ओह, फिर अपनी सफलता पर अपने नन्हे हलक से वहशी ठाका लगाता वह वहां से रवाना हुआ। उस लड़के की मानसिक तरंगों ने मेरे मस्तिष्क पर कब्जा जमा लिया। उसकी वजह से मुझे लगा कि मैंने आपकी हत्या कर दी है। मैं इतना गिलानी से भर उठा कि फाइलों के ढेर से आज़ाद होने के बाद अपनी जान देने के लिए सीधा कुतुब मीनार पर जा पहुंचा। कमाल की शक्ति है उस लड़के में, लेकिन वह ऐसी अनोखी शक्ति लाया कहाँ से? ऐसी शक्ति कहीं से लाई नहीं जाती, ये गॉड गिफ्टेड होती है। और ऐसी शक्तियों का मालिक बुद्धि पलट अकेला ही नहीं है। पूरे विश्व में सैकड़ों व्यक्ति ऐसे हैं जिनमें ऐसी ऐसे मिलती जुलती शक्तियां भरी पड़ी हैं। ऐसे लोगों में यूरी गेलर, निकोलस, विलियम जेरार्ड और बेलिडा एच प्रमुख हैं। भगवान की देन का गलत इस्तेमाल करने में जुटा हुआ है वह। हाँ, लेकिन अपने लिए नहीं। इसके पीछे ज़रूर कोई बड़ा और शातिर दिमाग है, और वह दिमाग किसका है ये मुझे पता लगाना होगा। लैब से बाहर निकले परमाणु के दिमाग में मची हुई थी विचारों की खलबली। ऐसा लगता है जैसे मैंने बुद्धि पलट जैसा ही किसी असाधारण शक्ति वाले लड़के के बारे में पहले कहीं सुना या पढ़ा है। यह 6 साल पहले की बात है। इस बारे में जांच पड़ताल करके कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है, और अगर ये जांच पड़ताल इंस्पेक्टर विनय करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इधर कमाल, वह भी छोटा मोटा नहीं, सुपर कमाल। अगर तेरी मानसिक तरंगों की बदौलत परमाणु ने सचमुच आत्महत्या कर ली तो जानता है क्या होगा? तेरे पर बेशुमार दौलत की बारिश होने लगेगी। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में हीरो के अक्षरों में लिखा जाएगा तेरा नाम। मैं तुझे सोने चांदी और रुपयों से लाद दूंगा ब्रेनू। मुझे दौलत नहीं, आपका प्यार चाहिए खूंखार चाचा। अपनी शक्ति से दौलत तो मैं आपके लिए इकट्ठी करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से ही मुझे उस जीवन से मुक्ति मिली जो नरक से बदतर था। आपकी वजह से ही तो आज जिंदा है ब्रेनू। एक मिनट ठहर मेरे बच्चे, मैं ज़रा फ़ोन सुन लूँ। फोन कान से लगाते ही खूंखार यूं उछला मानो दहकता अंगारा उसके छुआ दिया गया। क्या 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 बक रहे हो बे? ओ, ये तो बहुत बुरा हुआ। सत्यानाश! क्या हुआ खूंखार चाचा? परमाणु जिंदा है। अभी मेरे एक आदमी ने खबर दी है कि उसे प्रलंका ने बचा लिया है। आप चिंता मत करिए खूंखार चाचा। अगर वह इस बार मेरे रास्ते में आया तो वह नहीं बचेगा, हरगिज नहीं बचेगा। खून की बाती सुर्ख हो चुकी थी लड़के की आंखें। नव भारत समाचार। उम्मीद है यहाँ के मॉर्ग में 6 साल पहले का वह अखबार ज़रूर होगा जिसमें किसी अलौकिक बच्चे के बारे में छपा था। विनय, न्यूज़पेपर के मॉर्ग में। ये रहा 20 तारीख सन 1988। मॉर्ग मतलब मुर्दाघर, किंतु यहाँ इसका अर्थ है समाचार पत्र का संदर्भ कक्ष, जहाँ वे अपने पिछले सभी न्यूज़पेपर रखते हैं। और ये रही मेरे मतलब की खबर। अलौकिक बालक, दिल्ली 20 जून। बाहरी दिल्ली से कंजावल नामक गांव में एक अलौकिक शक्तियों वाले बालक का पता चला है। यहाँ से ये तो पता चल गया कि वह बालक बाहरी दिल्ली क्षेत्र कंझावला गांव में पैदा हुआ था, और वहीं उसकी अलौकिक शक्तियाँ परवान चढ़ी थी। अब उस गांव में जाकर मुझे ये पता करना है कि उस बालक और बुद्धि बलट का आपस में क्या संबंध है। हाय विनय, शिप्रा, हे भगवान, ये मुसीबत यहाँ कहाँ से आ गई? चहकी शिप्रा, मेरे यहाँ होने के बारे में तुम कुछ सोचो, उससे पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं इस लाइब्रेरी की मेंबर हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जीप से नीचे उतरिए और मुझे जाने दीजिए। तुम पुलिस स्टेशन ही जा रहे हो ना? रास्ते में ही सिविल लाइन पड़ती है, मुझे वहाँ छोड़ देना। बस के किराए के पैसे बच जाएंगे, क्यों, ठीक है ना? हाँ, मुझे पता था ये मुसीबत इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। इंस्पेक्टर विनय ने जीप सड़क पर भगा दी। लो विनय, तुम्हें किताबें पढ़ने का शौक है ना? मैं तुम्हारे लिए MB की बुक्स लाई हूँ। नो थैंक्स, मैं केवल दर्शन शास्त्र या अपराध शास्त्र पढ़ता हूँ। MB मतलब मेल्सी एंड बून। समय खराब करते हो, प्रेम शास्त्र पढ़ा करो। उल्टे सीधे विषय पर पढ़ने के कारण ही तो तुम इतने रूड हो। रूड मतलब कठोर। तभी तो तुम इतने पत्थर दिल हो। प्रेम का, प्यार का मतलब नहीं समझते, किसी के जज्बातों की कद्र नहीं करते, ब्यूटी क्या होती है नहीं जानते, सॉफ्टनेस क्या होती है तुमको मालूम नहीं। पक 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 पक।
कुछ कहने के स्थान पर विनय ने एक झटके से जीप रोक दी। क्या हुआ, जीप क्यों रोक दी? सामने ट्रैफिक जैम है। ओ, मैं समझी कि तुम जीप मोड़कर मेरे साथ डियर पार्क चलने लगे हो। बात अनसुनी करके विनय नीचे उतर गया। तुम बैठो, मैं देखता हूँ यहाँ रिंग रोड पर जहाँ ट्रैफिक कभी रुकता नहीं वहाँ ट्रैफिक जाम क्यों हुआ है। आज मेरी बातों को अनसुनी कर रहे हो तुम विनय, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, हर बात सुननी होगी। ट्रैफिक जैम का कारण जानकर इंस्पेक्टर विनय हैरान रह गया। ये क्या हो रहा है? खुद ट्रैफिक पुलिस वाले ने सारा ट्रैफिक रोका हुआ है और सड़क के बीचों बीच बैंक वैन में से रुपयों की पेटियां निकाल कर उस मारुति वैन में रख रहे हैं। खुद बैंक वैन के गार्ड्स, क्या चक्कर है? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं बुद्धि पलट के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।